लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बना के देख लिया था ऑलरेडी, लेकिन ये एक जुगाड़ कह सकते हैं हम फिग्मा का। इसे बनाने के लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगाने पड़े थे, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो इफ़ेक्ट्स में नॉइस इफ़ेक्ट है, फिर लेयर ब्लर है, ड्रॉप शैडोज़ है, बैकग्राउंड ब्लर है और भी काफ़ी कुछ किया था हमने। जैसे इस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए इतने सारे शैडोज़ वगैरह लगाए थे, तो ये सब करने की अब नीड है ही नहीं। ये ट्यूटोरियल बहुत ही शॉर्ट और क्विक रहने वाला है। तो अब यही वाला इफ़ेक्ट जो इतना तामझाम करके हम बना रहे थे, अब फिग्मा ने इनबिल्ट ही फीचर दे दिया है। चलिए तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से फिग्मा ने इनबिल्ट फीचर दे दिया है और ये कैसे बनाया जा सकता है। अब आपको इतने सारे इफ़ेक्ट्स लगा के देखने की नीड भी नहीं है। तो वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल रहा है इस प्लेग्राउंड फाइल का। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर एक डिटेल वो देख सकते हैं जो इस इफेक्ट से रिलेटेड न्यू अपडेट्स में आई हैं। लेकिन इसे प्रैक्टिकली मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आप इजीली इसे बाद में यूज कर सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप यहां जाते हैं ट्राई आउट हाउ एडजस्ट ग्लास, तो यहां पे आपको कुछ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, डार्क में कैसा दिखेगा और लाइट में कैसा दिखेगा। ओके, तो अभी आप इफेक्ट देख रहे होंगे, हल्का सा यहाँ से ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट बन के आ रहा है। एजेस पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, फील भी होता है। और यहाँ पे भी देखें तो जूम कर लेता हूँ, ये देखिए एजेस पे आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है ये, राइट। तो ये एग्जैक्ट इफेक्ट है जो iOS में है और ये अभी तक हम जुगाड़ से नहीं बना पाए थे फिग्मा में। तो देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ग्लास इफेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ग्लास इफेक्ट। ये बाकी सारे जो ये इफेक्ट्स हैं इनके साथ में यहाँ ग्लास नाम से न्यू ऐड हुआ है। यहाँ क्लिक करने पे आपको इसकी सेटिंग्स दिखाई देती है। इसमें सबसे पहले है लाइट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, तो यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हैं। तो इसकी जो लाइट है जो एजेस पे गिर रही है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यही वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं या इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्राइट एजेस दिखाई दें। इसके अलावा रिफ्रैक्शन में चलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या काम करता है ये देखिए, आप देख रहे हैं कि एजेस में जो बैकग्राउंड है वो कितना डिस्टॉर्ट होते हुए दिखाई देगा, कितना उसमें चेंजेस आएंगे, वो रिफ्रैक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है हमारे पास डेप्थ है, तो आपके ग्लास इफेक्ट की डेप्थ कितनी रहेगी ग्लास की, वो इफेक्ट आप देख पा रहे हैं कितना कुछ चेंज हो रहा है। एंड डिस्पर्शन है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो थोड़ा सा इफेक्ट आपको यहीं पे दिखाई देता है और कुछ कलर में चेंजेस भी आते हैं। यहाँ आपको येलो येलो कुछ कलर भी दिखाई देने लगता है। एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट आपका कुछ इस तरह से काम करता है, जो भी पीछे है उसे कितना ब्लर करना है। तो ये तो बना बनाया था, अब हम लगा के देखते हैं, यानी कि यूज़ करके देखते हैं इस इफेक्ट को। आपने भी इसी पे क्लिक करना है। तो ये फ्रेम है, आप देख रहे हैं एक फ्रेम है, लेकिन ये चीज़ आपने डेफिनेटली ध्यान रखनी है कि ये इफेक्ट शेप्स पे नहीं लगेगा। जो भी आप शेप बना रहे हैं या कुछ भी है वो एक्चुअल में फ्रेम पे ही काम करने वाला है। तो फ्रेम आपका यहाँ पे सेलेक्टेड है और इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। इफेक्ट के अंदर ग्लास, और ग्लास क्लिक करते ही आपका इफेक्ट ऑलरेडी इस पे लग चुका है। और अब आप इसकी सेटिंग्स तो ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये सेम उसी वे से काम करता है। तो ये सिर्फ एक क्लिक से ही ये इफेक्ट अब अप्लाई हो पा रहा है। अब यही इफेक्ट हमारी ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन के बॉटम मेन्यू बार में हम लगा के देखते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है और ये बॉटम मेन्यू बार है। इसके अंदर एग्जैक्ट ऐसी नहीं है, थोड़ा अलग है, बट मैंने यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल बनाने के लिए कुछ इस तरह का कस्टम बनाई है। एंड यहाँ पे अभी इफेक्ट लगाते हैं, जैसे कि पहले से इसके अंदर ब्लैक कलर है। और अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फिल रिमूव करना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि ये एक फ्रेम हो। और यहाँ पे इफेक्ट में एंड ग्लास, और ये ग्लास इफेक्ट, अब यहाँ पे अगेन वही हम सेटिंग्स करके देख सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट ऑलरेडी ये इफेक्ट लग ही गया है एक ही झटके में। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाइट एरिया में तो टोटली गायब ही हो रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके जो कलर्स हैं ओके ब्लैक कर देते हैं, आइकन्स के कलर। तो अभी देख रहे हैं कि ठीक है, बट ओवरऑल ये इंप्रेसिव नहीं है। देखिए किस तरह से मर्ज हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंट कर लें। अब ये वाला अगर आप देखोगे तो इसमें परफेक्टली ये इफेक्ट लगा हुआ है। और इसी तरह का सेम इफेक्ट, ये जो फ्रॉस्ट इफेक्ट है और इसमें वाइटनेस भी है, ये सेम दिखाई देता है आपको अगर आपकी iOS यानी कि आपके आईफोन में लाइट थीम अगर है। तो आइकन्स ब्लैक हो जाते हैं और ये जो मेन्यू बार है वो थोड़ी ज़्यादा इस तरह से ब्राइट दिखाई देने लगती है, ट्रांसलूसेंट ज़्यादा हो जाती है, यानी कि फ्रॉस्ट ज़्यादा इफेक्ट इस पर लग जाता है और वाइट कलर दिखाई देने लगता है। तो जब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरह का सेटिंग्स आप रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी है फिल, मैंने 77% दिया है और प्योर वाइट का दे दिया है। अगर फिल रिमूव करता हूँ तो देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ ग्लास इफेक्ट के अंदर आपको फ्रॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये देखो
थोड़ा सा फ्रोस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शंस ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं पीछे का रिफ्लेक्शन भी इसके अंदर आ रहा है, थोड़ा सा फ्रोस्ट भी दिखाई दे रहा है, और प्रॉपरली चाहे डार्क हो पीछे या लाइट बैकग्राउंड हो, ये प्रॉपरली इफेक्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, आइकन्स भी इजीली दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से मैंने अपनी एप्लीकेशन को भी प्रमोट कर दिया इस वीडियो के थ्रू। एनीवेज, हमारी एप्लीकेशन पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, यूएक्स के कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें प्रॉपरली फुल्ली प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाया जाता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। यहाँ आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, लाइव वर्कशॉप्स भी मिलते हैं, व्हाट्सअप सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट मेरे साथ। इन सभी कोर्सेज के थ्रू आप 10+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हो, केस स्टडीज बनाते हो और उसे अपने पोर्टफोलियो में अपलोड भी करते हो, और हर असाइनमेंट को मैं पर्सनली आपके साथ रहते हुए चेक करता हूँ और इम्प्रूवमेंट्स करवाता हूँ। तो प्रमोशन इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने ईजिली और बहुत ही डिटेल में इसे समझना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी किट को यूज़ करते हुए इसमें लाइट इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एंड देन रिफ्रैक्शन से क्या होगा, और डेप्थ में क्या होने वाला है मैक्सिमम और मिनिमम करने पे। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे इन कार्ड्स में ये इफेक्ट लगा के देख सकते हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा आप कुछ इस तरह के इफेक्ट अब लगा पाएंगे, और कुछ इस तरह के ग्लास इफेक्ट दिए देख सकते हैं आप, बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। एंड ये इफेक्ट भी हो गया, और ये बड़ा ही मज़ेदार मुझे इफेक्ट लगा। कुछ इस तरह का आप स्फेरिकल शेप बना सकते हो जो ग्लास का दिखाई देता है, रियलिस्टिक लाइफ में भी ऐसा दिखाई देगा। लेकिन इसके अगर आप कंपोनेंट वेरिएंट्स और एनिमेशन बना के देखते हो तो इसके अंदर जो भी है उसको एनिमेट भी कर सकोगे। तो सोचो कितना अच्छा लगेगा एनिमेट होते हुए, प्लस ये इफेक्ट लगा हो इस पे। कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स के साथ में प्रोटोटाइपिंग करके एनिमेशन बनाना सीखना है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे ये वाली वीडियो है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ये कंसिडरेशंस वाला जो पार्ट है इस किट में वो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कहाँ पे लिमिटेशंस हैं इस ग्लास इफेक्ट की, जैसे कि ये फ्रेम्स के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है, और कॉर्नर रेडियस मस्ट बी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कॉर्नर रेडियस ये अलग अलग कर दी तो भी ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि PNG फाइल पे ये काम करेगा, SVG पे नहीं करेगा, और नॉट फुली सपोर्टेड इन फिग्मा साइट्स में ये काम नहीं करने वाला है, और नो एनवायरमेंटल रिफ्लेक्शंस इस पे नहीं होंगे। और यहाँ पे लास्ट में बताया कि फिग्मा एक कॉम्प्लेक्स बीटा फीचर है और ये हर टाइम हर जगह परफेक्टली काम करेगा ही, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स और अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स हो सकते हैं जिन पे ये इफेक्ट या तो लगेगा नहीं, या परफेक्टली जैसा चाहते हो आप वैसा नहीं लगेगा, या फिर iOS में हर जगह जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होगा। अब एक लिमिटेशन ये भी दिखा देता हूं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का लिक्विड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि मर्ज होती हुई शेप्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ फ्रेम्स के साथ लग सकता है तो ये यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट अब हम नहीं बना सकते हैं, लिक्विड वाला इफेक्ट इसके साथ नहीं बनाया जा सकता है। आई होप कि कल को फिग्मा इसे अलाउ करे शेप्स में भी लगाने का। अगर ये इफेक्ट शेप्स में लग जाता है तो फिर ये इस तरह का इफेक्ट जो iOS में अभी अवेलेबल है ये भी हम कर पाएंगे प्रोटोटाइपिंग के अंदर। तो मे बी फिग्मा इसके अंदर और अपडेट्स लेके आए, जैसी अपडेट्स आएगी आपको इस चैनल पे वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरह के और न्यू अपडेट्स चाहिए।